दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपने अगर इस वीडियो को फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। यान यूनिवर्सिटी वापस जा रहा होता है तो मिस्टर ही और मॉम इसका सामान पैक करने में बिजी होते हैं, जबकि सोंग जिया मिस्टर ही से टाउन में किसी ऐसे बिजनेस के बारे में पूछ रही होती है जिसकी ये मदद कर पाए। मिस्टर ही इसको कहते हैं कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं पूछ कर इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। अब जल्दी में मिस्टर ही यान को लेकर जा रहे होते हैं तो मॉम कहती है कि आप जल्दी आइएगा, हमें फैक्ट्री देखने के लिए भी जाना है। तो डैड कहते हैं कि हम आज नहीं देख पाएंगे क्योंकि मुझे यांगाओ विलेज भी जाना है। सोंगजिया मिस्टर ही और अपनी मॉम की बातें सुनकर मॉम से पूछती है कि यांगाओ विलेज कहाँ पर है, लेकिन इसकी मॉम इसकी बात का जवाब नहीं देती। मैडम वो को चनमेदोंग से कोई काम होता है तो ये चनमेदोंग के घर पर आती, लेकिन ग्रैंडमा कहती है कि उसको कोई बहुत जरूरी काम था, इसीलिए वो जल्दी में मुझे बगैर बताए ही चला गया। ग्रैंडमा मैडम वो से कहती है कि तुम यहाँ पर आकर बैठ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। ग्रैंडमा कहती है कि क्या टाउन का ब्रॉडकास्ट स्टेशन अभी तक एप्रिसिएशन लेटर्स पढ़ता है? तो मैडम वो कहती हैं कि हाँ। ग्रैंडमा कहती हैं कि मैं तुम्हें कुछ मटेरियल दूंगी, तुम मेरा काम करवा देना। अब मिस्टर ही यांगाओ गांव में आकर अपने दोस्त की मदद कर रहे होते हैं और इनकी मदद करने के लिए सोंगजिया भी यहाँ पर आई होती है। ये चाइनीज यम की सेल इतनी अच्छी नहीं होती क्योंकि ये विलेज काफी दूर होता है। सोंगजिया मिस्टर ही और मिस्टर यांग से कहती है कि आप ये काम मुझ पर छोड़ दें, इस साल मैं इन चाइनीज यम की आपको बिल्कुल सही कीमत दिलवाऊंगी। ये सुनकर मिस्टर यांग और मिस्टर ही बहुत खुश हो जाते हैं। चनमेदोंग काम खत्म करने के बाद चेंज कर रहा होता है कि यहाँ पर एक अनाउंसमेंट हो रही होती है। ये शिलान से कहता है कि विंडो खोलो, शायद कोई अनाउंसमेंट हो रही है। अब मिस्टर ही के साथ वापस जाते हुए सोंगजिया भी इस अनाउंसमेंट को सुन रही होती है तो ये मिस्टर ही से पूछती है कि ये क्या है। मिस्टर ही कहते हैं कि ये ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है, जो दूर दराज के गाँव है वो इसके जरिए अनाउंसमेंट सुन पाते हैं। यहाँ पर अप्रिसिएशन लेटर चनमेदोंग के लिए पढ़ा जा रहा होता है। ये किसी लेडी ने चनमेदोंग को लिखा होता है जिसके हस्बैंड की डेथ के बाद चनमेदोंग ने बहुत मदद की होती है। ये सुनते हुए सोंगजिया को चनमेदोंग की कल रात वाली बातें याद आ रही होती हैं। घर वापस आते ही सोंगजिया अपनी मॉम से कहती है कि मेरे पास जो भी स्किल्स हैं उसके जरिए अब मैं वादा करती हूँ कि मैं अपने टाउन की मदद करूंगी। ग्रैंडमा ये अप्रिसिएशन लेटर सुनते हुए बहुत खुश हो रही होती है। इतने में यहाँ पर चनमेदोंग आ जाता है। ये अपनी ग्रैंडमा से कहता है कि ये सारे लेटर्स मेरे ड्रॉर में पड़े हुए थे, आखिर ये ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन के पास कैसे गए? क्या आपको ऐसा करके जरा भी एम्बैरेसमेंट नहीं हुई? मुझे तो बहुत ही शर्म आ रही है। ग्रैंडमा कहती है कि अगर तुम सोंगजिया को चेज नहीं करोगे तो मुझे ये सब करना पड़ेगा। चनमेदोंग कहता है कि मैं अपने मसलों को खुद देख सकता हूँ, प्लीज आप उनसे दूर रहें। ग्रैंडमा एक पोइम पढ़ते हुए यहाँ से चली जाती हैं। चनमेदोंग यहाँ पर खड़ा होकर इसी बारे में सोचने लगता है। अब सोंगजिया चाइनीज यम्स को बिकवाने के लिए इसके पास जितने भी कनेक्शन होते हैं उनको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही होती है। अगली सुबह सोंगजिया की मॉम के पास जितनी भी लेडीज चिकन खरीदने के लिए आई होती है वो सोंगजिया की बहुत तारीफ कर रही होती है कि इतने सालों बाद इस विलेज को एक ब्रेक मिला है। अब यांगाओ विलेज के लोगों ने सोंगजिया के लिए अप्रिसिएशन लेटर भेजा होता है जो कि ब्रॉडकास्ट स्टेशन के जरिए सभी सुन रहे होते हैं। मॉम भी बहुत ज्यादा खुश होती हैं तो ये इनको चिकन का एक पेयर फ्री देती हैं। सोंगजिया की मॉम की शॉप पर ग्रैंडमा जिससे मिलने के लिए आती हैं। सोंगजिया कहती है ग्रैंडमा आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? ग्रैंडमा कहती है कि मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रही हूँ। सोंगजिया कहती है कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? ग्रैंडमा कहती है कि मैं टाउन के हीरो को लंच पे लेकर जाना चाहती हूँ। सोंगजिया इसके लिए मान जाती है। ग्रैंडमा कहती है कि मुझे पता था तुम मान जाओगी, मैं इतने दिनों से अकेले खाना खा रही थी। ये सुनकर सोंगजिया कहती है कि चनमेदोंग कहाँ पर है? ग्रैंडमा कहती है कि वो शहर में मदद करने के लिए गया है, उसे गए हुए कई दिन हो गए, उसने मुझे ये भी नहीं बताया कि आखिर वो कब वापस आएगा। ग्रैंडमा कहती है लेकिन मैंने ये तुम्हारा अप्रिसिएशन लेटर रिकॉर्ड करके वीचैट पर उसको भेज दिया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो तुमसे कुछ सीखे। सोंगजिया कहती है कि आप मजाक कर रही हैं, आपके पोते की तो ब्रॉडकास्ट में ज्यादा तारीफ हो रही थी। ग्रैंडमा कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं है, मेरी कोई बात नहीं सुनता। सोंगजिया कहती है कि ग्रैंडमा पहले घर चली जाएं, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ये सुनकर ग्रैंडमा चली जाती हैं। चनमेदोंग जब घर वापस आता है तो इसको सोंगजिया की आवाज सुनाई देती है। ग्रैंडमा सोंगजिया को चनमेदोंग की पिक्चर्स दिखा रही होती हैं। सोंगजिया इसकी पिक्चर्स को देखते हुए कहती है कि ये तब भी अच्छा दिखाई देता था लेकिन इसका हेयर स्टाइल बहुत अजीब था। ग्रैंडमा कहती है कि चनमेदोंग अब डिसेंट दिखाई देता है लेकिन पहले इसको डील करना बहुत ही मुश्किल था। ग्रैंडमा कहती है कि बचपन में चनमेदोंग ठीक था लेकिन इसके पेरेंट्स की सेपरेशन की वजह से इसकी पर्सनैलिटी ऐसी हो गई है। ग्रैंडमा सोंगजिया को उसके पेरेंट्स के बारे में बताने वाली होती है कि यहाँ पर चनमेदोंग आ जाता है। सोंगजिया इसके वापस आने पर बहुत खुश दिखाई दे रही होती है। ग्रैंडमा चनमेदोंग से कहती है कि जग को भर दो। चनमेदोंग कहता है कि पहले ही भरा हुआ है। ग्रैंडमा कहती है कि जैसा मैं कह रही वैसा ही करो। चनमेदोंग जग में पानी डालने के बाद यहाँ से जाने लगता है तो इसकी ग्रैंडमा इसको यहाँ पर बैठने के लिए कहती है। चनमेदोंग अपनी ग्रैंडमा की बात मानकर यहाँ पर बैठ तो जाता है लेकिन ये अपना फोन यूज करने लगता है तो ग्रैंडमा
ग्रैंडमास को फोन यूज करने से रोकती हैं। चनमेदोंग को सुंगजिया को यहाँ पर आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। ग्रैंडमा चनमेदोंग को बताती है कि सुंगजिया ने यांगाओ विलेज के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को प्रमोट किया है, जिसकी वजह से उनको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। चनमेदोंग कहते हैं कि आपने मुझे इस बारे में बताया था। ग्रैंडमा गुस्से में इससे कह रही होती है कि क्या मैंने किया था ऐसा। सुंगजिया भी ग्रैंडमा को इस तरह से देखकर हंसने लगती है। ग्रैंडमा कहती कि मुझे बातें भूलने लग गई हैं। चनमेदोंग कहता है कि ऐसी बात है, मैंने आपको बताया था कि आज मैं घर आने वाला हूँ, लेकिन आपने नहीं मुझे बताया था कि आज हमारे घर पर कोई गेस्ट भी आ रहा है। अब ग्रैंडमा कहती है कि मेरे वॉक करने का टाइम हो गया। ये कहकर ग्रैंडमा यहाँ से चली जाती है। चनमेदोंग कहता है कि मैं किस बारे में बात करनी चाहिए। सुंगजिया कहती है कि मैं भला नैनपिंग में क्यों नहीं रह सकती। चनमेदोंग इसका कारण पूछता है तो सुंगजिया कहती है कि यहाँ पर लाइफ बहुत ही ज्यादा स्लो है और ऐसी लाइफ मुझे सूट नहीं करती। चनमेदोंग कहता है कि तुम कब जा रही हो। सुंगजिया कहती है कि कल। चनमेदोंग सुंगजिया से कहता है कि मैं तुम्हें बाहर तक छोड़कर आता हूँ। सुंगजिया कहती है कि क्या इस तरह से तुम अपने गेस्ट को ट्रीट करते हो। चनमेदोंग कहता है कि तुम गेस्ट को किस तरह से ट्रीट करती हो। सुंगजिया कहती है कि मैं यहाँ पर आई हूँ तो तुम्हें मुझे अपना घर दिखाना चाहिए। चनमेदोंग यहीं पर खड़ा होकर सुंगजिया को अपने घर के बारे में बताने लगता है। सुंगजिया कहती है कि मैंने ग्रैंडमा का रूम और किचन देख लिया है, अब तुम्हारा कमरा चलकर देखते हैं। ये कहकर सुंगजिया उसके रूम में आ जाती है। सुंगजिया यहाँ पर आकर म्यूजिक प्ले कर लेती है और पूछने लगती है कि क्या ये भी तुम्हारा सीक्रेट है। चनमेदोंग कहते हैं कि क्या तुम बाकियों के साथ भी ऐसा ही करती हो। सुंगजिया भी चनमेदोंग से यही सवाल पूछती है। फिर चनमेदोंग इससे अपने बारे में पूछता है तो सुंगजिया कहती है कि तुम बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं हो, और इससे अपने बारे में पूछती है तो चनमेदोंग कहता है कि तुम लाइफ को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो। सुंगजिया को ये सुनकर बुरा लगता है, यह गुस्से में यहाँ से जाने लगती है। चनमेदोंग कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ, लेकिन सुंगजिया जोर से दरवाजा बंद करके यहाँ से चली जाती है। सुंगजिया जब वापस आ रही होती है तो चनमेदोंग का इसको मैसेज आता है कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। सुंगजिया से ऐसा कहने के लिए सॉरी कहता है। सुंगजिया इसके मैसेज का रिप्लाई नहीं देती। चनमेदोंग कहता है कि सॉरी के लिए मैं तुम्हें डिनर पर लेकर चलता हूँ। सुंगजिया इस मैसेज का भी रिप्लाई नहीं देती। चनमेदोंग कहता है कि मुझे मैनर्स नहीं है, इसलिए तुम मेरे स्टूपिड बिहेवियर की वजह से अपसेट नहीं हो। मैं विश करता हूँ कि कल का तुम्हारा सफर अच्छा रहेगा। सुंगजिया इसको लोकेशन सेंड करके कहती है कि हम 10 मिनट में यहाँ पर मिलते हैं। अब ये दोनों रेस्टोरेंट पर आ जाते हैं। सुंगजिया चनमेदोंग को देखते हुए कहती है कि तुम अच्छे दिखाई देते हो। चनमेदोंग कहते हैं कि क्या मेरे सामने बैठकर भी तुम्हें यकीन नहीं आ रहा। सुंगजिया कहती है कि तुमने मेरा नंबर किससे लिया। चनमेदोंग कहते हैं कि मैडम वू से। चनमेदोंग सुंगजिया से कहते हैं कि तुम ऑर्डर करो। सुंगजिया जब ऑर्डर देती है तो चनमेदोंग कहते हैं कि क्या तुम ड्रिंक ऑर्डर नहीं करोगी। सुंगजिया कहती है कि क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करने वाले हो। चनमेदोंग कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता। सुंगजिया कहती है कि मेरी अभी गर्ल ब्रदर की सर्जरी हुई है, इसीलिए मैं रेस्ट कर रही हूँ। चनमेदोंग कहता है लेकिन तुम्हें देखकर लगता तो नहीं है कि तुम रेस्ट कर रही हो। सुंगजिया कहती है क्योंकि मैंने अपनी मॉम को इस बारे में नहीं बताया। चनमेदोंग सुंगजिया की बात सुनकर हंसता है तो सुंगजिया कहती है कि तुम्हें मुस्कुराना भी आता है, तुम ज्यादा स्माइल क्यों नहीं करते। चनमेदोंग कहता है कि मेरी जॉब ऐसी है कि मुझे अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना पड़ता है, इसीलिए अब ये मेरी आदत बन गई है। सुंगजिया चनमेदोंग से पूछती है कि क्या तुमने कभी अपने काम के दौरान किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी को देखा है। चनमेदोंग इसको बताने लगता है कि कुछ दिन पहले हम एक जगह पर गए थे। उस मरे हुए आदमी के बेटे का ये मानना था कि अगर वो पानी का बाउल रखेगा तो कुछ टाइम बाद उसके डैड की सोल यहाँ वापस जरूर आएगी। सुंगजिया कहती कि फिर क्या हुआ। चनमेदोंग कहते हैं कि वो आदमी झूठ बोल रहा था। सुंगजिया कहती कि तुम्हें कैसे मालूम। चनमेदोंग कहते हैं कि ना ही मुझे और ना ही दीवार को देखने का टाइम मिला, क्योंकि वो आदमी इतना एक्साइटेड हो गया था घड़ी को देख करके उसने मेरे पाँव पर अपना पाँव रख दिया। मैं उस टाइम पर अपना जूता पीछे करने में बिजी था। ये कहकर चनमेदोंग हंसने लगता है। अब ये दोनों एक साथ डिनर करते हुए बहुत एंजॉय करते हैं। वापस आते हुए चनमेदोंग सुंगजिया से कहता है कि तुम पहले चुप चुप रहा करती थी, अब तुम इतनी बातें कैसे करती हो। सुंगजिया कहती है कि वक्त के साथ लोग बदल जाते हैं। सुंगजिया कहती है कि किसने सोचा था कि एक हाई स्कूल बुली अब ऐसा दिखता होगा। चनमेदोंग कहता है कि मैं कभी भी किसी को बुली नहीं किया करता था, वो रूमर था। सुंगजिया कहती है कि तुम ज्यादा नहीं बदले। सुंगजिया चनमेदोंग से कहती है कि अपने जॉब की वजह से तुम्हें ऐसे पार्टनर्स तलाश करने की जरूरत नहीं है जो तुम्हें सूट नहीं करते। जो लोग तुम्हें समझते होंगे वो तुम्हारी हर चीज को पसंद करेंगे, और जो लोग तुम्हें नहीं समझते अगर तुम खुद को बदल भी लोगे तब भी वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चनमेदोंग कहता है कि फिर तुम क्यों अभी तक सिंगल हो। सुंगजिया कहती है कि कुछ रीजन हैं जिसकी वजह से मैं सिंगल हूँ। चनमेदोंग सुंगजिया को इसके घर पर छोड़ने के लिए आता है। सुंगजिया चनमेदोंग से कहती है कि अब हम एक दूसरे को वीचैट पर ऐड कर लेते हैं, क्योंकि अब तो तुम अपना फोन ऑफिस में छोड़कर नहीं आए ना। ये सुनकर चनमेदोंग मान जाता है। सुंगजिया चनमेदोंग का नाम ग्रेटमैन से सेव करके इसको दिखाती है। सुंगजिया चनमेदोंग को मारते हुए कहती है कि क्या तुम मेरे लिए कोई नाम चूज नहीं करोगे। ऐसा करने की वजह से चनमेदोंग इसको बहुत सीरियस होकर देख रहा होता है तो सुंगजिया कहती है कि क्या मैं तुम्हें टच भी नहीं कर सकती। चनमेदोंग कहता है कि ये मेरी आदत है, मुझे दूसरों के साथ फिजिकल कांटेक्ट करना अच्छा नहीं लगता। सुंगजिया कहती है कि जब मैं नैनपिंग वापस आऊंगी फिर तुमसे मुलाकात होगी। ये कहते हुए सुंगजिया चनमेदोंग की तरफ हाथ बढ़ाती है। चनमेदोंग ये देखकर कहता है कि हम हैंडशेक नहीं करते और ना ही ये
कहते हैं कि हम दोबारा मिलेंगे, इसलिए मैं विश करता हूँ कि तुम्हारा सफर सेफ गुजरे। सुंगजा खुद ही इससे हाथ मिला लेती है और हैंडशेक करते हुए कहती है कि चनमेदोंग हम दोबारा मिलेंगे। ये कहकर सुंगजा जाने लगती है तो चनमेदोंग इसको रोकता है। चनमेदोंग सुंगजा से कहता है कि क्या तुम्हारे ब्रेकअप का कारण तुम्हारी डिसेबिलिटी है? सुंगजा कहती है कि नहीं, शायद वो मुझसे ज्यादा अपने आप से प्यार करता है। ये सुनकर चनमेदोंग वापस चला जाता है। चनमेदोंग वापस घर जाने की बजाय अपने हाई स्कूल आ जाता है। अब चनमेदोंग को याद आने लगता है कि उस झगड़े की वजह से इसकी टीचर इसके ग्रैंड पेरेंट्स को यहाँ पर बुलाना चाह रही थी, लेकिन चनमेदोंग मना कर देता है कि आप मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को यहाँ पर नहीं बुलाएंगी। इस उनके टीचर कहती है कि फिर अपनी गलती को सुधारने के लिए तुम्हें अपनी क्लासमेट सुंगजा की मदद करनी होगी। खास तौर पर बारिश वाले दिनों में अगर सुंगजा के पेरेंट्स उसको पिक करने के लिए नहीं आए तो तुम सुंगजा को घर छोड़कर आओगे। चनमेदोंग कहते कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता। टीचर कहती है कि अगर तुमने सुंगजा की मदद नहीं की तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। सुंगजा भी सामने बैठ कर ये सब कुछ सुन रही होती है। अपने स्कूल को देखते हुए चनमेदोंग को याद आता है कि सुंगजा ने इसे कहा था कि तुम्हें याद है कि जिस दिन तुमने मेरी मदद की थी उस दिन बारिश हो रही थी, मैं क्लासरूम के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। किसी ने मुझसे कहा कि तुम्हारी मॉम वापस आई है इसलिए तुम कुछ कहे बगैर स्कूल से चले गए हो, लेकिन तुम मेरी मदद करने के लिए वापस आए। उस दिन मुझे ये बात मालूम है कि तुम पर भरोसा किया जा सकता है। तुम बिल्कुल भी वैसे नहीं हो जैसे बाकी तुम्हें समझा करते थे। सुंगजा कहती कि क्या तुम्हें अभी भी याद है? चनमेदोंग कहता है कि नहीं, मुझे भूल गया है। चनमेदोंग रोते हुए अपनी मॉम को कार में किसी के साथ देख रहा होता है। सुंगजा कहती कि मुझे याद है कि तुमने बहुत सारी स्टूपिड हरकतें की हैं क्योंकि तुम चाहते थे कि तुम्हारी मॉम वापस आ जाए। जब चनमेदोंग रोते हुए वापस आ रहा होता है तो सुंगजा स्कूल के गेट के पास इसका इंतजार कर रही होती है। चनमेदोंग सुंगजा के पास आता है और इसको अपनी बैग पर कैरी करके यहाँ से लेकर जाने लगता है। चनमेदोंग हर रोज तब तक घर वापस नहीं जाता था जब तक सुंगजा के पेरेंट्स उसको लेने के लिए नहीं आ जाते थे। चनमेदोंग वापस घर आकर कहता है कि सुंगजा कल शंघाई जा रही है। चनमेदोंग अपनी ग्रैंडमा से कहता है कि मैंने आपसे कहा था कि हमें उन लोगों से उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए जिनको यहाँ से जाना होता है। ग्रैंडमा ये सुनकर अपने रूम की लाइट बंद कर लेती है। चनमेदोंग अपने रूम में आकर सुंगजा का वीचैट देख रहा होता है कि इसको अपनी ग्रैंडमा का मैसेज आता है। ग्रैंडमा कहती है कि उन्हीं बच्चों को कैंडीज मिलती हैं जो रोते हैं। सुंगजा जा रही होती है, इसी वजह से हीना बहुत ज्यादा रो रही होती है और ये सुंगजा से कह रही होती है कि आप प्लीज मत जाएं। मॉम बहुत मुश्किल से हीना को अंदर लेकर जाती हैं। सुंगजा मिस्टर ही के साथ स्टेशन तक आती है। सुंगजा जब स्टेशन पहुंचती है तो चनमेदोंग यहाँ पर पहले से मौजूद होता है। सुंगजा चनमेदोंग को यहाँ पर देखकर हैरान होती है। सुंगजा जब चनमेदोंग के पास जाती है तो चनमेदोंग कहता है कि यहाँ पर मैं किसी को सी ऑफ कहने के लिए आया हूँ। सुंगजा कहती कि मुझे। चनमेदोंग कुछ कहे बगैर सुंगजा का बैग देकर चला जाता है। सुंगजा भी चनमेदोंग को ऐसे देखकर मुस्कुरा रही होती है। चनमेदोंग जब इसका सूटकेस ऊपर रख देता है तो ये सुंगजा से कहता है कि इसको नीचे उतारने के लिए तुम किसी की मदद ले लेना। सुंगजा कहती है कि तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। चनमेदोंग कहता है कि मुझे जाना चाहिए। सुंगजा चनमेदोंग को जाने नहीं देती और कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम अच्छे दिखते हो। चनमेदोंग कहता है कि अब ये कुछ ज्यादा ही हो गया है। ये कहकर चनमेदोंग जाने लगता है तो सुंगजा इसके पास आकर कहती है कि तुम यहाँ मेरे लिए आए थे ना। चनमेदोंग कहता है कि क्या इसमें कोई फर्क है? सुंगजा कहती है कि हाँ। चनमेदोंग कहता है कि फिर इसका क्या मतलब है? सुंगजा कहती है कि मुझे नहीं मालूम। ये सुनकर चनमेदोंग जाने लगता है लेकिन सुंगजा इसको जाने नहीं देती। सुंगजा चनमेदोंग को किस करती है। सभी लोगों की अटेंशन भी इन्हीं की तरफ हो जाती है। चनमेदोंग किस के बाद बहुत ऑकवर्ड फील कर रहा होता है। ये सुंगजा से कुछ कहे बगैर ही चला जाता है। अब इनकी किस वाली ये वीडियो वायरल हो गई होती है। चनमेदोंग के सभी कोलीग्स इस वीडियो को देखकर काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। चनमेदोंग जब यहाँ पर आते हैं तो उसको समझ नहीं आ रही होती कि आखिर आज इन सबको हो क्या गया है। चनमेदोंग को देखकर सब इधर उधर हो जाते हैं। चनमेदोंग शलान से कहता है कि मुझे अपना फोन दो, लेकिन शलान ये बात सुनकर यहाँ से भाग जाता है। सुंगजा वापस जाते हुए इसी बारे में सोचकर खुश हो रही होती है। दूसरी तरफ चनमेदोंग भी अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा होता। अब सुंगजा वापस शंघाई आ जाती है। शिशिया सुंगजा को यहाँ पर देखकर बहुत ही खुश होती है। शिशिया ने सुंगजा के लिए ब्रेकफास्ट तैयार किया होता है। सुंगजा हाथ धोने के लिए जा रही होती है। शिशिया कहती कि मुझे सब कुछ डिटेल में जानना है। सुंगजा कहती है कि सिर्फ मैंने अपने टाउन की मदद ही तो की है। शिशिया कहती कि मैं इस बारे में बात नहीं कर रही, मुझे ट्रेन स्टेशन के बारे में जानना है। सुंगजा ये सुनकर बहुत हैरान होती है, उससे पूछती है कि तुम्हें इस बारे में कैसे मालूम हुआ। शिशिया उसको वीडियो दिखाते हुए कहती है कि अब तो सारे टाउन को पता चल गया होगा। सुंगजा ये वीडियो देखकर बहुत एम्बैरस हो जाती है। शिशिया कहती है कि तुम शंघाई में नहीं थी, नैनपिंग में थी, इसलिए ये वीडियो इतनी जल्दी फैल गई है। अब सुंगजा इस बारे में सोचकर परेशान हो रही होती है। ये शिशिया से कहती है कि मुझसे ज्यादा चनमेदोंग को प्रॉब्लम होगी। अब ग्रैंडमा चनमेदोंग को ये वीडियो सेंड करती है, साथ में ग्रैंडमा ने बहुत सारे वॉइस नोट सेंड किए होते हैं इसको। चनमेदोंग ये देखकर बहुत शॉक हो जाता है। इसको गुस्सा आ रहा होता है कि अब ये ग्रैंडमा को सब कुछ कैसे एक्सप्लेन करेगा। शिशिया सुंगजा से कहती है कि तुम वापस क्यों आ गई, तुम्हें ओपनली एडमिट कर लेना चाहिए था। सुंगजा कहती है कि चनमेदोंग को किस करने के लिए मैंने फोर्स किया था। ये सुनकर शिशिया बहुत हैरान होती है। सुंगजा इस बात को लेकर इरिटेट हो रही होती है कि पूरे टाउन को क्यों मालूम हो गया है। अब
चनमेदोंग क्या करेगा। चनमेदोंग अपनी ग्रैंडमा को मैसेज करके कहता है कि आज रात मैं ड्यूटी पर हूँ, इसलिए वापस नहीं आऊंगा और आप गॉसिप्स को इतना फॉलो नहीं करें। शिशिया सुंगजिया से कहती है कि क्या तुम दोनों का रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं है। सुंगजिया कहती है कि ग्रैंडमा के साथ साथ टाउन को भी चनमेदोंग की जरूरत है, इसलिए वो इतनी आसानी से टाउन नहीं छोड़ सकता। सुंगजिया कहने लगती है कि मुझे शंघाई बहुत पसंद है, जब मैं यहाँ पर चलती हूँ तो कोई ये बात नोटिस नहीं करता कि मैं डिसेबल हूँ। शिशिया कहती कि मुझे चनमेदोंग के लिए बुरा लग रहा है कि वो शंघाई नहीं आ सकता। सुंगजिया कहती है कि मैं चनमेदोंग को वाकई में बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन रहने के लिए मैं शंघाई प्रेफर करती हूँ। अब सुंगजिया चनमेदोंग को मैसेज करने के बारे में सोच रही होती है और चनमेदोंग सुंगजिया की प्रोफाइल पिक्चर देख रहा होता है। सुंगजिया को समझ नहीं आ रही होती कि आखिर ये चनमेदोंग को क्या मैसेज करे। चनमेदोंग सुंगजिया को अनफ्रेंड कर देता है। सुंगजिया चनमेदोंग को बहुत सोचने के बाद मैसेज सेंड ही कर देती है, लेकिन ये मैसेज सेंड नहीं होता। ये देखकर सुंगजिया को बुरा लगता है। अगली सुबह चनमेदोंग ग्रैंडमा के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। ग्रैंडमा ये देखकर खुश होती है, कहती है कि अगर तुमने ब्रेकफास्ट बनाया तो जरूर अच्छा होगा। ग्रैंडमा नाश्ते की टेबल पर जब एग्स को देखती है तो कहती है कि लास्ट टाइम जब तुमने सोंगी से ब्रेकअप किया था तब तुमने मेरे लिए एग्स बनाए थे, आखिर अब क्या हुआ है। चनमेदोंग कहता है कि सोंगी से तो मैंने आपकी खातिर ब्रेकअप किया था, ये तो अच्छी बात है। ग्रैंडमा कहती है कि इस दफा तुमने किसके साथ ब्रेकअप किया है। चनमेदोंग कहता है कि आपने मेरे लिए बहुत मुसीबतें उठाई हैं, मैंने कभी कहा नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इन सब चीजों को समझता नहीं हूँ। ग्रैंडमा ये सुनकर कहती है कि कुछ बहुत ही बुरा हो गया है। ग्रैंडमा कहती है कि जो भी है जल्दी जल्दी बता दो मुझे। चनमेदोंग कहते हैं कि मैंने सुंगजिया का नंबर डिलीट कर दिया है, अब फ्यूचर में हम दोनों का कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा। ग्रैंडमा कहती है कि तुम क्या कह रहे, तुम दोनों के बारे में सबको मालूम हो गया है टाउन में। चनमेदोंग कहते हैं कि लोग जो भी कहते हैं मुझे उसकी परवाह नहीं है। ग्रैंडमा कहती है कि क्या तुमने सुंगजिया के बारे में नहीं सोचा। चनमेदोंग कहते हैं कि वो भी शंघाई में है, मुझे नहीं मालूम कि वो दोबारा कब वापस आएगी, इसलिए ये रूमर भी जल्दी गायब हो जाएगा। ग्रैंडमा ये सुनकर गुस्सा हो जाती है, कहती है कि अब से मैं तुम्हारी परवाह ही नहीं करूंगी। चनमेदोंग अपनी ग्रैंडमा का हाथ पकड़ के कहता है कि अगर आप मेरी परवाह नहीं करेंगी तो कौन करेगा, क्या आप भी मेरे पेरेंट्स की तरह बनना चाहती हैं। ग्रैंडमा कहती है कि क्या तुम अकेले बूढ़े होना चाहते हो। चनमेदोंग कहता है कि अब मैं कभी भी आपको दोबारा गुस्सा नहीं दिलाऊंगा, आपको जो भी लड़की पसंद है मैं उससे शादी कर लूंगा, लेकिन सुंगजिया को निकाल कर। ग्रैंडमा कहती है कि आखिर सुंगजिया के साथ मसला क्या है। चनमेदोंग कहता है कि सुंगजिया अच्छी लड़की है, गलती मेरी है, मैं और वो अच्छे से बात नहीं कर सकते। ग्रैंडमा कहती है कि वो तो तुम मुझसे भी अच्छे से बात नहीं करते। चनमेदोंग कहता है कि ग्रैंडमा असल बात यह है कि सुंगजिया भी मुझे पसंद नहीं करती और ना ही वो मेरी खातिर यहाँ पर वापस आएगी। ग्रैंडमा चनमेदोंग से कहती है कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए नहीं रह सकती, लेकिन बाद में यहाँ भी एक ना एक दिन तो तुम्हारी फैमिली होगी ना। चनमेदोंग कहता है कि ग्रैंडमा मैं आपसे आपकी बात सुनूंगा। ग्रैंडमा चनमेदोंग से कहती है कि अब हमें ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। ग्रैंडमा कहती है कि मैं तुम्हारी ब्लाइंड डेट्स के लिए शुहुआ के पास जाऊंगी। ग्रैंडमा चाहते हुए कहती है कि मुझे सुंगजिया बहुत पसंद है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी लड़की ढूंढने से भी दोबारा मिल सकती है। ये कहते हुए ग्रैंडमा अंदर चली जाती है। आज सुंगजिया अपने काम पर वापस आ जाती है। सुंगजिया शाओजिया को कुछ डॉक्यूमेंट्स देती है और कहती है कि टेक्निकल स्पेशलिस्ट को मेरे लिए कांटेक्ट करो। ये कहकर सुंगजिया यहाँ से चली जाती है। अब ग्रैंडमा मैडम वू से मिलने के लिए आती हैं। मैडम वू ग्रैंडमा से कहती हैं कि मैंने सारे अरेंजमेंट्स कर लिए हैं, चनमेदोंग भी ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए तैयार हो गया है। ग्रैंडमा इसके लिए मैडम वू को थैंक्स बोलती हैं। आज मैडम वू किसी काम से चनमेदोंग से मिलने के लिए आई होती है। मैडम वू चनमेदोंग से कहती है कि कुछ दिन पहले तुम्हारी ग्रैंडमा फिर से मुझसे मिलने के लिए आई थी। चनमेदोंग कहते हैं कि ब्लाइंड डेट्स के लिए। मैडम वू कहती है कि तुम्हारी ग्रैंडमा तुम्हारे लिए बहुत ही परेशान है, मुझे लगता है कि उनको तुम्हारे और सुंगजिया के बारे में नहीं मालूम। चनमेदोंग कहता है कि मैं और सुंगजिया रिलेशनशिप में नहीं है। मैडम वो साथ ही हंसते हुए कहने लगती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैंने किसी से बात नहीं की। चनमेदोंग मैडम वो से कहता है कि ब्लाइंड डेट के बारे में जो भी ग्रैंडमा कहेंगी आप उनकी बात मान लीजिएगा। मैडम वो बहुत हैरान होते हुए कहती है कि क्या तुम वाकई में मान गए हो। चनमेदोंग कहता है कि हाँ, आप मेरे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज करवा दे, मैं जाऊंगा। अब मैडम वो चाहते हुए यही बात कर रही होती है कि अचानक से ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए मान गया है। इनकी जो असिस्टेंट होती है वो कहती है कि क्या मैं जा सकती हूँ, लेकिन मैडम वो कहती है कि तुमने अपनी एज देखी है, तुम्हें अभी अपना सारा फोकस अपने काम पर रखना चाहिए। सुंगजिया वापस घर आने के बाद आराम करने के लिए लेट जाती है, लेकिन आज सुंगजिया अपसेट फील कर रही होती है। दूसरी तरफ चनमेदोंग भी आज समुद्र किनारे वॉक करने के लिए आया होता है, क्योंकि चनमेदोंग भी अपसेट फील कर रहा होता है। इसके बाद चनमेदोंग और सुंगजिया अपनी डेली लाइफ में बिजी हो जाते हैं। अब ग्रैंडमा चनमेदोंग को मारते हुए कह रही होती है कि कोई भी लड़की तुमसे शादी करना नहीं चाहती, मैंने तुम्हें कभी भी सिटी जाने के लिए फोर्स नहीं किया, लेकिन आखिर तुम करना क्या चाहते हो। चनमेदोंग कहते हैं कि वो लोग जब भी मुझसे बात करती हैं तो मुझे नींद आने लगती, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। ग्रैंडमा गुस्से में कहती है कि तुम सिर्फ बहाने बना रहे हो। चनमेदोंग अपनी ग्रैंडमा को रोकते हुए कहता है कि आप अपने आप को थकाए नहीं, इतनी जल्दी क्या है। ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हें मैंने पिक्चर्स दिखाई थी जिसमें से आधी लड़कियां तुमने रिजेक्ट कर दी हैं। ग्रैंडमा इसी बात को लेकर गुस्सा कर रही होती है। चनमेदोंग को कॉल आती है। चनमेदोंग कहता है कि मैं भी आ रहा हूँ। ग्रैंडमा कहती है कि क्या मसला हुआ है। चनमेदोंग कहता है कि एक एक्सीडेंट हो गया है। ग्रैंडमा कहती है कि पता नहीं अब किसकी फैमिली इफेक्ट हुई है। सुंगजिया डायरेक्टर लो
रो के साथ मीटिंग में होती है, इसको कॉल आ रही होती है लेकिन ये अटेंड नहीं करती। हिना की कॉल बार बार आ रही होती है तो संगजिया कॉल अटेंड करने के लिए चली जाती है। संगजिया बहुत परेशान होते हुए पूछ रही होती कि आखिर क्या हुआ है। जब हिना उसको बताती तो संगजिया कहती कि तुम मेरा इंतजार करो। संगजिया बहुत घबराई हुई लग रही होती है। ये अपने डायरेक्टर लू से कहती है कि मेरी फैमिली के साथ कुछ हो गया है, इसलिए मुझे जाना होगा। ये कहकर संगजिया चली जाती है। संगजिया जल्दी से टैक्सी में आकर बैठकर कहती है कि मुझे ट्रेन स्टेशन जाना है। चनमेदोंग जब अपने काम की जगह पर पहुंचता है तो यहाँ पर एक डेड बॉडी को लाया जा रहा होता है। ये चनमेदोंग को बताते हैं कि फैक्ट्री में और भी लोग जख्मी हुए हैं। चनमेदोंग हे से पूछता है कि इस आदमी का नाम क्या है। ये कहता है कि इसका नाम ही जेंग्यू है। ये नाम सुनते ही चनमेदोंग कहता है कि ये संगजिया के स्टेप फादर हैं। अब यहाँ पर संगजिया की मॉम भी आ जाती हैं, जो कि मिस्टर ही की डेथ की वजह से बहुत ज्यादा शॉक में होती हैं। संगजिया जल्दी में नैनपिंग आ रही होती है लेकिन ये यहीं पर बैठकर रोने लगती है क्योंकि संगजिया को मिस्टर ही की डेथ का पता चल गया होता है। संगजिया नैनपिंग वापस आ जाती है। मिस्टर यांग संगजिया से कहते हैं कि मैंने फ्यूनरल के सारे इंतजाम कर दिए हैं। संगजिया मिस्टर यांग से पूछती है कि मेरी मॉम कहाँ पर है, तो मिस्टर यांग कहते हैं कि तुम्हारी मॉम मिस्टर ही के साथ हैं। संगजिया कहती है कि पहले मैं फ्यूनरल हॉल को जाकर देख लेती हूँ। ये कहकर संगजिया यहाँ से चली जाती है। चनमेदोंग अपना काम कर रहा होता है। संगजिया की मॉम चनमेदोंग के साथ होती है। चनमेदोंग संगजिया की मॉम को इनकी फैमिली फोटोज देता है। पिक्चर्स को देखकर संगजिया की मॉम कहती है कि मेरे हस्बैंड डिटेल्स को बहुत अहमियत देते थे, तो तुम अच्छे से उनके टेक केयर करना। चनमेदोंग कहता है क्या फिक्र नहीं करे। अब संगजिया फ्यूनरल हॉल में होती है। इतने में यहाँ पर यान और हिना भी आ जाते हैं। हिना रोते हुए संगजिया से कहती है कि मैंने भी अपने डैड को खो दिया है। हिना संगजिया को हक करते हुए रोने लगती है। संगजिया मिस्टर यांग से कहती है कि हम तीनों ने जो काम करना है आप उसके बारे में हमें बता दें। मिस्टर यांग कहते हैं कि हमारे ट्रेडिशन के मुताबिक बेटे को अपने डैड की डेथ का नोटिस इशू करना होता है। संगजिया कहती है कि यान ये काम करेगा। यान ये सुनकर कहने लगता है कि मैं मिस्टर ही का बायोलॉजिकल बेटा नहीं हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं इस काम को करने के लिए सूटेबल हूँ। संगजिया इसको मारते हुए कहती है कि क्या तुम भूल गए हो कि मिस्टर ही ने हमें कैसे ट्रीट किया है। अगर तुम ये काम करोगे तो मिस्टर ही को बुरा नहीं लगेगा। जब सब लोग यहाँ से चले जाते हैं तो संगजिया इन दोनों को गले लगाकर रोने लगती है। संगजिया को मिस्टर ही की बहुत याद आ रही होती है। चनमेदोंग की नजर संगजिया पर पड़ती है तो संगजिया भी यहाँ पर खड़ी होकर रो रही होती है। हिना और यान फ्यूनरल हॉल आकर सो गए होते हैं। संगजिया अपने बैग से एप्रिसिएशन पेनेंट निकालती है और ये कहने लगती है कि मिस्टर ही मैंने आपसे वादा किया था कि अगर मुझे टाउन गवर्नमेंट की तरफ से ऑनर्स मिलेगा तो मैं आपको एप्रिसिएशन पेनेंट दूंगी। मैंने हिना से ये ऑर्डर करने के लिए कहा था। मैंने प्लान किया था कि न्यू ईयर पर मैं एक ग्रैंड सेलिब्रेशन अरेंज करूंगी और तब मैं आपको ये दूंगी, लेकिन अब मैं आपको ये सिर्फ आज ही दे सकती हूँ। संगजिया मिस्टर ही को जब ये एप्रिसिएशन पेनेंट दे रही होती तो यहाँ पर चनमेदोंग आ जाता है। इस पेनेंट पर यह लिखा होता है कि मिस्टर ही इस घर के ग्रेट मैन है। चनमेदोंग एंट्रेंस पर खड़ा होकर ही संगजिया को देख रहा होता है। संगजिया रोते हुए मिस्टर ही से कहने लगती है कि आपके बगैर हम सब लोग कैसे रहेंगे। संगजिया को ये रोता हुआ देखकर चनमेदोंग इसके पास आता है। चनमेदोंग संगजिया को उठाते हुए कहता है कि तुम आयरन की नहीं बनी हो, इसलिए तुम थोड़ा आराम कर लो। संगजिया कहती है कि मैंने कभी भी मिस्टर ही को डैड नहीं कहा। चनमेदोंग कहते हैं कि वह तुम्हें ब्लेम नहीं करेंगे। संगजिया रोते हुए कहती है कि तुम नहीं समझोगे, मिस्टर ही चले गए हैं। चनमेदोंग संगजिया से कहता है कि तुम यहाँ पर मत रो, तुम्हारे बहन भाई उठ जाएंगे। ये कहते हुए चनमेदोंग संगजिया को यहाँ से लेकर जाने लगता है। संगजिया जाने से पहले मिस्टर ही की तस्वीर को देखते हुए डैड कहती है। चनमेदोंग संगजिया को अपने ऑफिस में ले आता है। संगजिया चनमेदोंग से कहती है कि क्या मैं बैड लक की वजह हूँ। चनमेदोंग कहते हैं कि तुम इस तरह की बातें नहीं कहो। संगजिया कहती है कि मैं पहले ही अपने डैड को खो चुकी थी, कहीं मिस्टर ही को कुछ हो ना जाए, इसी डर से मैंने कभी भी उन्हें डैड कहने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसके बावजूद भी मिस्टर ही चले गए हैं। चनमेदोंग कहता है कि किसी को भी अपने डेथ के बारे में मालूम नहीं होता। मैं इस इंडस्ट्री में इतने सालों से हूँ, लेकिन कुछ महीने पहले ही मुझे एक बच्चे को देखकर ये बात रियलाइज हुई कि एक ना एक दिन हमारे प्यारों को हमें छोड़कर जाना है, जैसे कि मेरी ग्रैंड माँ। चनमेदोंग कहता है कि जब हम अपने प्यारों से बिछड़ते हैं तो हेवन हमें ये याद दिलाने की कोशिश करती है कि अभी या कुछ देर बाद हमारी बारी है। जिंदगी की एक लिमिट है, इसीलिए जिंदा रहते हुए हमें प्यार बांटना चाहिए। अगर जिंदगी हमेशा के लिए होती तो लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती। संगजिया कहती है लेकिन ये सब कुछ दोबारा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। चनमेदोंग कहते हैं कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। संगजिया चनमेदोंग से पूछती है कि क्या तुमने अपनी लाइफ में किसी को खोया है। चनमेदोंग कहते हैं कि जब मैं 17 साल का था तब मेरे बेस्ट फ्रेंड की मौत मेरी आंखों के सामने हो गई थी। उसका नाम सोंगरेन था। सोंगरेन ने अपने मरने से पहले मुझे बुलाया था, लेकिन चूंकि मैं साइबर कैफे पर गेम्स खेल रहा था तो मैंने उसकी कॉल इग्नोर कर दी। सोंगरेन का कभी भी किसी से झगड़ा नहीं हुआ था और वो पहली फाइट थी जिसमें उसकी डेथ हो गई। मैं अभी तक सोंगरेन की मौत के लिए खुद को ब्लेम करता हूँ। संगजिया कहती कि तुम भी सिली बातें कर रहे हो। चनमेदोंग कहते कि नहीं, मैं सीरियस हूँ। मेरे दोस्त की डेथ के बाद मैं अक्सर
अक्सर ये सोचता था कि आखिर ये सब कुछ मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ ही क्यों हुआ और आखिर मुझे वो सब कुछ क्यों देखना पड़ा। अगर लोगों को एक दिन मर ही जाना है तो फिर जिंदा रहने का क्या मकसद है। संजय कहती कि क्या अब तुम्हारे पास इस सवाल का जवाब है। चन्मेदोंग कहता है कि किसी ने मुझे इस सवाल का जवाब दिया था। जब चन्मेदोंग के दोस्त को हॉस्पिटल लाया जा रहा होता है तो चन्मेदोंग अपने दोस्त को जबरदस्ती देखने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पर एक आदमी आता है जो कि चन्मेदोंग को ऐसा करने से रोकता है। ये आदमी फ्यूनरल मेकअप आर्टिस्ट होता है। ये चन्मेदोंग के पास आता है और देखता है कि इसके जूते बहुत गंदे हो गए हैं तो ये चन्मेदोंग के जूते धोने लगता है। इसके जूते धोने के बाद ये आदमी चन्मेदोंग के पाँव धोने लगता है। कहता है कि तुम्हारे पाँव भी तुम्हारी तरह साफ हैं। ये सुनकर चन्मेदोंग रोने लगता है। सुंगचा कहती है कि जिन लोगों को जाना होता है हम उनको रोक नहीं सकते। चन्मेदोंग कहता है कि हाँ। सुंगचा कहती है कि तुमने फ्यूनरल इंडस्ट्री में आने का फैसला उस आदमी की वजह से किया था। चन्मेदोंग कहता है कि हाँ। सुंगचा कहती है कि क्या वो तुम्हारे मास्टर हैं? चन्मेदोंग कहता है कि मैंने अपने काम को बहुत सारे एक्सपर्ट से सीखा है लेकिन फिर भी वही मेरे मास्टर हैं। अब चन्मेदोंग खुशी खुशी अपने मास्टर के पास जाता है और अपने काम का सर्टिफिकेट अपने मास्टर को दिखाता है। ये देखकर चन्मेदोंग के मास्टर को बहुत खुशी होती है। सुंगचा कहती कि अब तो तुम्हारे मास्टर रिटायर हो गए होंगे। चन्मेदोंग कहता है कि उनकी भी डेथ हो गई है। मेरे मास्टर की आदतें बुरी थी इसलिए कोई भी उनकी टेक केयर करने के लिए पास नहीं होता था। मुझे भी वो वीकेंड्स पर ही बुलाया करते थे। एक वीकेंड पर उन्होंने मुझसे वादा किया कि जब मैं न्यू ईयर के दौरान नैनबिन वापस आऊंगा तो मुझे उनको हाइकिंग के लिए लेकर जाना होगा। उससे अगले रोज ही उनकी डेथ हो गई। चन्मेदोंग कहते कि जब मैं 17 साल का था तब मेरे मास्टर ने सोंगरेन के आखिरी रिचुअल्स परफॉर्म किए थे और 27 साल की उम्र में मैंने नैनबिन के लिए बीजिंग को छोड़ दिया और अपने मास्टर के आखिरी रिचुअल्स मैंने परफॉर्म किए थे। चन्मेदोंग सुंगचा से कहते कि मैं जानता हूँ कि तुम सफर करी हो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा ये दुख कम हो जाएगा। सुंगचा कहती है कि तुम्हारी तरह। चन्मेदोंग कहते कि हाँ मेरे साथ। ये कहते हुए चन्मेदोंग सुंगचा के आंसू साफ करता है। आज सुबह चन्मेदोंग वॉक के लिए आया होता है लेकिन यहाँ पर आकर चन्मेदोंग को बार बार सुंगचा का ख्याल आ रहा होता है। सुंगचा अपनी मॉम के पास आके कहती कि मॉम ये काम मैं कर लेती हूँ, आपको कल शॉप भी तो खोलनी है। तो मॉम कहती है कि तुम भी तो शंघाई वापस जा रही हो, मैं ये काम कर लूंगी। सुंगचा कहती है कि मैं अपना काम हैंड ओवर करके यहाँ पर वापस आ जाऊंगी। मॉम कहती है कि तुम वापस क्यों आ रही हो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। सुंगचा अपनी मॉम से कहती है कि क्या आपको लगता है कि इस फैमिली में सिर्फ आप ही जिद्दी हैं, आप जो भी कहें मैं वापस जरूर आऊंगी। ये सुनकर सुंगचा की मॉम इमोशनल हो जाती हैं। सुंगचा अपनी मॉम से कहती है कि हम जल्द ही इसको एक्सेप्ट करके मूव ऑन कर लेंगे। मॉम कहती है कि मैं जानती हूँ। आज सुंगचा शंघाई वापस आ जाती है। शिष्या कहती है कि मैंने तुम्हारा सारा सामान पैक कर दिया है। ये सुंगचा से कहती है कि अगर तुम रोना चाहती तो रो सकती हो। सुंगचा कहती है कि मैं नहीं रोऊंगी, रोने का कोई फायदा नहीं है। शिष्या भी उदास होती है कि सुंगचा को अपने होम टाउन वापस जाना पड़ रहा है। आज सुंगचा ऑफिस आकर अपना काम अपने जूनियर्स को देकर जा रही होती है। चाओजिया सुंगचा से कहती है कि कल मैंने सीनियर से रिक्वेस्ट की थी कि आपकी एब्सेंस में क्या मैं आपकी सीट ले सकती हूँ, हम न्यू कमर्स को कोई डेस्क नहीं मिलता। सुंगचा कहती है कि अगर सीनियर्स को कोई मसला नहीं है तो मुझे भी कोई मसला नहीं है। सुंगचा से कहती है कि तुम मेरी सीट ले सकती हो लेकिन मेरे डेस्क पर अपनी को ज्यादा चीजें नहीं रखना, वरना जब मैं वापस आऊंगी तो तुम्हें मसला होगा। ये कहकर सुंगचा जाने लगती है तो सुंगचा को इसकी मॉम की कॉल आ जाती है। सुंगचा को जब ये बात मालूम होती है कि हीनाओ घर से भाग गई है तो ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। ये सुनकर सुंगचा को याद आता है कि हीनाओ ने बातों बातों में इसको बताया था कि अगर मेरे डैड यहाँ पर नहीं होते तो कब की मैं इस घर से भाग गई होती। सुंगचा अपनी मॉम से कहती है कि आप परेशान नहीं हो, मैं उसको ढूंढने की कोशिश करती हूँ। सुंगचा अब जैसे ही अपने ऑफिस से बाहर आती है तो इसको चन्मेदोंग की कॉल आ जाती है। चन्मेदोंग की कॉल सुनने के बाद सुंगचा अपने घर वापस आ जाती है और चन्मेदोंग हीना को यहाँ पर लेकर आ जाता है। सुंगचा हीना को देखकर गुस्सा करने लगती है कि तुम आखिर इस तरह से कैसे घर से भाग सकती हो, क्या तुम्हें मालूम भी है कि मॉम और मैं कितना परेशान हो गए थे। ये हीना को मारने लगती है लेकिन चन्मेदोंग इसको ऐसा करने से रोकता है। चन्मेदोंग सुंगचा से कहते हैं कि पहले तुम अपनी मॉम को बता दो कि हीना सेफ है। सुंगचा चन्मेदोंग से कहती है कि तुमने आखिर हीना को कैसे ढूंढा। चन्मेदोंग कहता है कि मैं मीटिंग के लिए शंघाई आया था, मुझे हीना ट्रेन पर मिली थी। सुंगचा चन्मेदोंग को थैंक्स करती है। अब चन्मेदोंग सुंगचा को बाय करके यहाँ से जाने लगता है तो सुंगचा इसको रोकते हुए कहती है कि क्या तुम्हें किसी जरूरी काम से जाना है। चन्मेदोंग कहता है कि मुझे ज्यादा जल्दी नहीं है। सुंगचा कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम जाने से पहले कुछ पी लो, मैं बिजी हूँ तो तुम्हें आज खाना नहीं खिला पाऊंगी और वैसे भी जब तक तुम यहाँ पर हो मैं हीना को भी नहीं मारूंगी। चन्मेदोंग ये सुनकर रुक जाता है। जब ये दोनों बैठ जाते हैं तो सुंगचा हीना से पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। हीना कहती कि मुझे ऐसा फील होता है कि डैड जैसे अभी भी घर पर हैं, वो मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। सुंगचा कहती है कि मिस्टर ही तुमसे बहुत प्यार करते थे, वो भला तुम अपने साथ क्यों लेकर जाएंगे। हीना कहती है कि इसी वजह से तो वो मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं ताकि मैं उन्हें कंपनी दे सकूं। सुंगचा हीना से कहती है कि मैं भी 12 साल की थी जब मेरे डैड की डेथ हुई थी। हीना कहती है कि भले हम दोनों की सिचुएशन सेम
सेम है लेकिन आप मैं नहीं है, इसीलिए आप कभी भी वो चीज फील नहीं कर सकती जो मैं फील कर रही हूँ। ये कहते हुए हीना रोने लगती है। हीना को रोता हुआ देखकर चन्मेदोंग यहाँ की सारी लाइट्स बंद कर देता है। चन्मेदोंग कैंडल जलाते हुए हीना से कहता है कि इस यूनिवर्स में हर चीज एटम से मिलकर बनी हुई है, यहाँ तक कि हम भी, इसीलिए तुम्हारे डैड भी अब किसी और फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो तुम्हारा ये फील करना नॉर्मल है कि तुम्हारे डैड तुम्हारे पास ही हैं। हीना कहती कि इसका मतलब है कि डैड घर पर ही हैं। चन्मेदोंग कहता है कि वो हमेशा तुम्हारे दिल में रहेंगे। हीना कहती है कि लेकिन मैं किसी तरीके से उनको ये बताना चाहती हूँ कि मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ और ये कि मैं उनको कभी भी भूल नहीं सकती। चन्मेदोंग कहता है कि कुछ बातें अगर तुम अपने मन में भी कहोगी तब भी तुम्हारे डैड उनको सुन पाएंगे, लेकिन अभी चूंकि तुम अपने डैड को तलाश नहीं कर पा रही हो, इसका ये मतलब नहीं है कि जीने का कोई मकसद ही नहीं है। अब तुम्हारे पास तुम्हारे डैड नहीं है तो तुम्हें अपने बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। चन्मेदोंग हीना को बहुत अच्छे से समझाता है, जिसकी वजह से इसके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। हीना को इस तरह से देखकर तुंगचा भी खुश हो रही होती है। अब चन्मेदोंग हीना को एक बुक पढ़कर सुना रहा होता है, जिसको सुनते हुए हीना सो जाती है। तुंगचा भी बाहर खड़े होकर ये बुक सुन रही होती है। चन्मेदोंग की नजर तुंगचा पर पड़ती है तो ये बाहर आ जाता है। तुंगचा चन्मेदोंग से कहती है कि तुमने कहानी फिनिश नहीं की, बाद में क्या होगा। चन्मेदोंग इसको बुक का नाम बताते हुए कहता है कि तुम बाकी की कहानी खुद पढ़ सकती हो। चन्मेदोंग तुंगचा के घर को गौर से देख रहा होता है तो तुंगचा कहती है कि क्या तुम घर देखना चाहते हो। ये चन्मेदोंग से कहती है कि बालकनी से बेस्ट व्यू मिलता है क्योंकि हम सामने पर्ल टावर को देख सकते हैं। चन्मेदोंग कहता है कि ये सिर्फ एक रेडियो टावर ही है, इसमें ऐसा क्या खास है। तुंगचा इस बात का जवाब नहीं देती। चन्मेदोंग फिर से यहाँ की लाइट्स बंद कर देता है। तुंगचा कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, अगर मैं तुम्हें ना जानती होती तो अभी मैं डर गई होती। तुम्हें आखिर लाइट से मसला क्या है। चन्मेदोंग कहते हैं कि ज्यादा रोशनी हमारे इमोशंस को अफेक्ट करती है, तुम चाहो तो कभी अकेले में इसको ट्राई करके देख सकती हो। तुंगचा कहती है कि मैं ये बात याद रखूंगी। चन्मेदोंग तुंगचा से कहता है कि क्या तुम शिष्या के साथ नहीं रहती। तुंगचा कहती है कि तुम्हें इस बारे में भी पता है। चन्मेदोंग कहते हैं कि मुझे भूल गया है कि मुझे इस बारे में किस क्लासमेट ने बताया था। तुंगचा कहती है कि शिष्या ब्लाइंड डेट पर गई हुई है, इसलिए वो अभी तक वापस नहीं आई। चन्मेदोंग कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ। ये कहकर चन्मेदोंग चला जाता है। तुंगचा चन्मेदोंग के पीछे आकर इसको थैंक्स बोलती है। चन्मेदोंग कहते हैं कि तुम अपनी बहन पर ज्यादा गुस्सा नहीं करना। तुंगचा कहती है कि लकीली तुम यहाँ पर थे, अगर तुम यहाँ ना होते तो मैं हीना के सवालों से इरिटेट हो जाती। चन्मेदोंग कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो। तुंगचा कहती है कि हाँ। चन्मेदोंग जाने लगता है तो तुंगचा कहती है कि तुमने मुझे वीचैट से अनफ्रेंड कर दिया है। चन्मेदोंग कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें दोबारा ऐड कर लेता हूँ। तुंगचा चन्मेदोंग से कहती है कि तुम हर लिहाज से अच्छे हो, लेकिन तुम छोटी छोटी चीजों को बिला वजह बहुत वैल्यू देते हो। अब चन्मेदोंग तुंगचा को दोबारा वीचैट में ऐड कर लेता है। इसके बाद चन्मेदोंग यहाँ से चला जाता है। चन्मेदोंग वापस जाते हुए इसी पर्ल टावर को देख रहा होता है। तुंगचा वही टी पी रही होती है जो इसको चन्मेदोंग ने दी थी। आज तुंगचा हीना ने अम्यूजमेंट पार्क में बहुत फन किया होता है। वापस आते हुए तुंगचा हीना से कहती है कि अब से हम लोग मिस्टर ही के बिहाफ पर जिंदगी को पूरी तरह से एंजॉय करेंगे। हीना भी अब पहले से काफी ज्यादा मोटिवेटेड दिखाई दे रही होती है। नैनबिंग वापस आते हुए दोनों ही बहुत खुश दिखाई दे रही होती हैं। तुंगचा अपनी मॉम से कहती है कि आप हीना पर गुस्सा मत होइएगा, उसने वादा किया है कि वो अब ऐसा कभी दोबारा नहीं करेगी। मॉम कहती है कि जब तुम हीना की एज की थी तुम इससे कहीं ज्यादा सेंसिबल थी। तुंगचा कहती है कि हीना भी सेंसिबल है, लेकिन मेरे में और हीना की पर्सनैलिटी में बहुत फर्क है। तुंगचा अपनी मॉम को मोटिवेट कर रही होती है कि आप फिक्र नहीं करें, वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगली सुबह तुंगचा अपनी फैमिली के साथ टॉप पर आ जाती है। मॉम कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप इस जगह पर पतंग उड़ाने के कॉन्टेस्ट के लिए आना चाहते थे, लेकिन अब तो ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। तुंगचा की मॉम मिस्टर ही से कहती है कि आप फिक्र नहीं करें, हम सब लोग अच्छी जिंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे। हीना अपने डैड से कहती है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कहीं पर भी हैं, जब तक आप इस प्लेनेट पर हैं तब तक मैं खुश रहूंगी। तुंगचा भी मिस्टर ही से कहती है कि हम आपको हमेशा मिस करेंगे। अब ये तीनों मिलकर इस काइट को उड़ा देते हैं। अपने शॉप को प्रमोट करने के लिए तुंगचा ने कुछ इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया होता है और तुंगचा यहाँ पर सभी लोगों को 20% ऑफ के कूपन बांट रही होती है, क्योंकि तुंगचा अपने फैमिली बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। आज सुबह चन्मेदोंग जब ब्रेकफास्ट के लिए आता है तो ये ग्रैंडमा से कहता है कि आपने ब्रेकफास्ट में फिर से चिकन बना लिया है, हम कई दिनों से ब्रेकफास्ट में यही खा रहे हैं, अब मेरा ये खाने का दिल नहीं चाह रहा। ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हें खाना टेबल पर मिल रहा है इसलिए तुम शिकायत नहीं करो। चन्मेदोंग कहता है कि आपने भी ये चिकन खुद नहीं बनाया। ग्रैंडमा कहती है कि मैं तुंगचा और उसकी फैमिली की मदद कर रही हूँ, क्या तुम्हें कोई मसला है। चन्मेदोंग कहता है कि मुझे भला कोई मसला हो सकता है। ग्रैंडमा चन्मेदोंग से कहती है कि तुंगचा की फैमिली के साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, तुम्हें तो कुछ लेकर तुंगचा के घर पर जाना चाहिए था, लेकिन तुम्हें तो परवाह ही नहीं है। इतने मुश्किल हालात में भी तुंगचा और उसकी मॉम अपने बिजनेस को बढ़ा रही हैं। ये वाकई में काबिल तारीफ है। जिसकी भी तुंगचा से शादी होगी वो बहुत ही लकी होगा, लेकिन तुमने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है। चन्मेदोंग ये सब सुनकर अपनी ग्रैंडमा
ग्रैंडमा की तरफ देखता है तो ग्रैंडमा कहती है कि हाँ ठीक है, अब मैं तुमसे इस बारे में बात नहीं करूंगी। चनमेदोंग ग्रैंडमा से पूछता है कि वो कैसे अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही हैं, तो ग्रैंडमा कहती है कि उन्होंने अब ऑनलाइन बिजनेस भी शुरू कर दिया है। ये सभी आइडियाज यकीनन सुंगजिया के होंगे। चनमेदोंग कहता है कि क्या सुंगजिया अब वापस नहीं जा रही। ग्रैंडमा कहते हैं कि ये बात तुम खुद ही उससे जाकर पूछ लो। ये कहकर ग्रैंडमा यहाँ से चली जाती हैं। अब शॉप पर आकर सुंगजिया जब काम कर रही होती तो मॉम कहने लगती है कि क्या तुम्हारी टांग ठीक है, तुम्हें आजकल बहुत ज्यादा डिलीवरीज करनी पड़ रही है। सुंगजिया कहती है कि हाँ मॉम मैं ठीक हूँ। सुंगजिया की मॉम कहती है कि क्यों ना हम डिलीवरीज के लिए किसी को हायर कर लें। सुंगजिया कहती है लेकिन जैसी सर्विस हम देते हैं वैसी कोई भी नहीं देगा। मॉम कहती है कि अब रियलाइज हो रहा है कि किसी आदमी का आपके पास होना कितना जरूरी होता है, तुमने भी अभी तक शादी नहीं की। तो सुंगजिया अपनी मॉम से कहती है कि मॉम अब आप फिर से यही सब बातें मत कीजिएगा। सुंगजिया की मॉम से कहने लगती है कि मैंने सुना है कि कुछ टाइम पहले चनमेदोंग के साथ ट्रेन में एक बहुत ही फैशनेबल लड़की को देखा गया था, शायद वो शिशिया है। सुंगजिया इस बारे में अपनी मॉम से पूछती है। मॉम कहती है कि उन्हें ट्रेन में किस करते हुए देखा गया था। ये बात सुनकर सुंगजिया बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है। मॉम कहती है कि लोग ये कह रहे थे कि लड़की बहुत स्टाइलिश थी और वो किसी बड़े शहर में काम करती है, तो वो शिष्या ही होगी। सुंगजिया कहती है कि वो शिष्या नहीं है। मॉम कहती है कि तुम्हें कैसे मालूम। सुंगजिया कहती है कि वो तो शंघाई में ब्लाइंड डेट्स पर जाने में बिजी है, तो वो यहाँ पर कैसे आ सकती है। मॉम कहने लगती है कि चनमेदोंग एक बहुत ही अच्छा और सेंसिबल लड़का है, जरूर वो कोई ऐसी लड़की होगी जिसमें शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। सुंगजिया कहती है कि किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। रात में सुंगजिया, इसकी मॉम और हीना जब घर वापस आ रहे होते हैं तो ये तीनों इतना थक चुकी होती हैं कि एक साथ कहती हैं कि हम घर जाकर नूडल्स ही खा लेंगे। लेकिन ये तीनों जब घर पे पहुंचती हैं तो इनको घर के अंदर कोई दिखाई दे रहा होता है। ये तीनों डरते डरते घर के अंदर आती हैं तो देखती हैं कि टेबल पर बहुत सारा खाना पड़ा होता है। मॉम इस खाने को देखकर हैरान हो रही होती है कि इतने में यहाँ पर शिष्या आ जाती है। हीना और सुंगजिया शिष्या को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती हैं। इन सबको काफी भूख लगी होती तो ये लोग फौरन खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। आज ग्रैंडमा अपनी बर्थडे ग्रैंडमा ली के साथ सेलिब्रेट कर रही होती हैं। ग्रैंडमा ली ग्रैंडमा को एक बहुत सुंदर ब्रेसलेट गिफ्ट करती हैं। ग्रैंडमा इसको देखकर बहुत खुश होती हैं। ग्रैंडमा ली कहती हैं कि तुम्हें इसको अब से हर रोज पहनना होगा, देखना ये तुम्हारे लिए बहुत लकी साबित होगा। ग्रैंडमा कहती हैं कि फिर तो ये चनमेदोंग को पहनना चाहिए क्योंकि हम दोनों की बर्थडे आज ही है। ग्रैंडमा ली कहती है कि अगर तुम्हारा लक अच्छा होगा तो तुम्हारे पोते का लक खुद ब खुद ही अच्छा हो जाएगा। ग्रैंडमा कहती हैं कि हाँ तुम्हारी बात में पॉइंट तो है। सुंगजिया की मॉम शिष्या से कहती है कि क्या तुम न्यू ईयर हमारे साथ सेलिब्रेट करोगी। तो शिष्या कहती है कि मेरा भाई चाहता है कि मैं उसके पास कनाडा आऊँ। मेरा नेफ्यू 3 साल का हो गया लेकिन अभी तक मैं उससे मिली ही नहीं हूँ। मॉम इन दोनों को एडवाइस दे रही होती है कि तुम दोनों अपने लिए एक अच्छा पार्टनर चुनना। सुंगजिया कहती है कि इनकी ये बातें फिर से शुरू हो गई हैं। तो शिष्या कहती है कि वो सही कह रही हैं, तुम्हें घर बैठे कोई अच्छा लड़का नहीं मिलने वाला। इसी टॉपिक पर बातें करते हुए ये तीनों ड्रिंक कर रही होती हैं। इतने में सुंगजिया को कॉल आती है। इस कॉल को सुनने के बाद सुंगजिया ग्रैंडमा ली के घर पर आ जाती है। ग्रैंडमा ली सुंगजिया से कहती है कि मुझे माफ करना, तुम्हें इतनी दूर यहाँ पर आना पड़ा। ग्रैंडमा ली कहती है कि खाना मंगवाना तो सिर्फ एक बहाना था, असल में मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया था क्योंकि ग्रैंडमा चन ने आज बहुत ड्रिंक कर ली है, इसीलिए मैं इनको अकेले वापस नहीं भेज सकती। चनमेदोंग बिजी है इसीलिए मेरे पास तुम्हें बुलाने के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी। सुंगजिया कहती कि अगर आपको दोबारा मेरी मदद की जरूरत हो तो दोबारा आपको ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, आप मुझे वैसे भी बुला सकती हैं। ग्रैंडमा कहने लगती हैं कि मैंने कहा था ना कि सुंगजिया बहुत अच्छी लड़की है। अब सुंगजिया ग्रैंडमा को यहाँ से लेकर चली जाती है। वापस जाते हुए सुंगजिया ग्रैंडमा को हैप्पी बर्थडे बोलती है और कहने लगती है कि अगर आप मुझे पहले बताती तो मैं आपके लिए कोई गिफ्ट ले आती। ग्रैंडमा कहती है कि मैंने तुम्हें देख लिया है, मेरे लिए यही काफी है। सुंगजिया ग्रैंडमा से कहती है कि चनमेदोंग आपके साथ क्यों नहीं है। ग्रैंडमा सुंगजिया को बताती है कि आज चनमेदोंग की भी बर्थडे है। पहले हम साथ में बर्थडे सेलिब्रेट किया करते थे लेकिन अब चनमेदोंग इतना बिजी होता है कि कई दफा तो वो मुझे कॉल भी नहीं करता। सुंगजिया को ये सुनकर ग्रैंडमा के लिए बुरा लगता है। ग्रैंडमा सुंगजिया से कहती है कि मैं चनमेदोंग के लिए केक लाई हूँ, हम इसको कल खा लेंगे। सुंगजिया ग्रैंडमा से कहती है कि चनमेदोंग को ये केक आज मैं पहुँचाऊंगी, ये उसकी 30th बर्थडे है, उसको इसे सेलिब्रेट जरूर करना चाहिए। ये सुनकर ग्रैंडमा बहुत खुश हो जाती है। अब सुंगजिया जब चनमेदोंग को केक देने के लिए यहाँ पर आती है तो इसको यहाँ पर झगड़े की आवाज सुनाई दे रही होती है। चनमेदोंग इनको रोकने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन इन्हें रोक नहीं पा रहा होता। सुंगजिया ये झगड़ा देखकर चनमेदोंग को साइड पे करने की कोशिश करती है लेकिन चनमेदोंग कहता है कि तुम इस सबसे बाहर ही रहो। चनमेदोंग इनको रोकने के लिए चाहता है लेकिन ये आदमी चनमेदोंग के फेस पर ही पंच मार देता है। ये देखकर सुंगजिया को बहुत गुस्सा आता है और सुंगजिया इस आदमी के चेहरे पर थप्पड़ मार देती है। ये आदमी सुंगजिया से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। ये कहकर ये सुंगजिया को हिट करने वाला होता है कि चनमेदोंग इसको रोकते हुए कहता है कि मुझे मजबूर मत करो कि तुम्हें मुझे मारना पड़े। सुंगजिया चनमेदोंग की नाक की ब्लीडिंग रोकने की कोशिश कर रही होती है। चनमेदोंग
जुंजा से कहता है कि ब्लीडिंग रुक गई है, तुम ऊपर आकर बैठ जाओ। जुंजा कहती है कि मेरी टांगे तुम्हारे दिमाग से सही काम कर रही हैं। चनमेदोंग कहता है कि मैं यहाँ पर काम करता हूँ, मैं क्या कर सकता था। जुंजा कहती है कि तुम तो अभी उस आदमी को मारने की धमकी दे रहे थे। चनमेदोंग कहता है कि वो तो इसलिए क्योंकि वो तुम्हें मारना चाहता था। जुंजा चनमेदोंग को केक देते हुए हैप्पी बर्थडे बोलती है। चनमेदोंग ये देखकर इसको थैंक्स बोलता है। जुंजा कहती है कि तुम केक लाने के लिए मेरा थैंक्स करेगा, तुम्हें बचाने के लिए। चनमेदोंग कहता है कि दोनों के लिए। जुंजा कहती है कि मुझे ग्रैंडमा ने ये केक यहाँ पर लाने के लिए कहा था। चनमेदोंग कहता है कि फिर तो मुझे उन्हें थैंक्स करना चाहिए। जुंजा कहती है कि ग्रैंडमा आज बहुत खुश थी और उन्होंने काफी ड्रिंक भी कर लिया था। चनमेदोंग कहता है कि क्या तुमने तो उनके साथ ड्रिंक नहीं की। जुंजा उसके पास आकर कहती है कि क्या तुम्हें स्मेल आ रही है। चनमेदोंग कहता है कि तुम्हें देखकर तो यही लग रहा है जैसे तुमने ड्रिंक की हुई है। जुंजा हंसते हुए कहती है कि हाँ तुम ये कह सकते हो, वरना मैं उस आदमी को कैसे हिट कर पाती। चनमेदोंग जुंजा से कहता है कि आज तक मेरे लिए कभी भी किसी ने ऐसा नहीं किया। जुंजा चनमेदोंग से कहती है कि अब तुम्हें ये केक ट्राई कर लेना चाहिए। चनमेदोंग का ये केक खाने का दिल नहीं चाह रहा होता, लेकिन जुंजा उसको जबरदस्ती केक खिला देती है। अब चनमेदोंग जुंजा को बाहर छोड़ने के लिए आता है। जुंजा चनमेदोंग से कहती है कि तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। चनमेदोंग कहते कि तुम मेरे लिए कुछ कपड़े खरीद लो, मैं यहाँ पर काफी बिजी होता हूँ इसलिए मेरे पास टाइम नहीं है। जुंजा चनमेदोंग से कहती है कि तुमने कुछ ज्यादा ही बड़ा गिफ्ट मांग लिया है। चनमेदोंग कहता है कि तुम मेरे लिए कपड़े खरीद लो, पे मैं करूँगा। जुंजा ऐसा करने के लिए मान जाती है। चनमेदोंग जुंजा के लिए टैक्सी का दरवाजा खोलता है। जुंजा टैक्सी में बैठकर चनमेदोंग से कहती है कि तुम अंदर चले जाओ, यहाँ पर काफी ठंड है। जुंजा चनमेदोंग को बाय करते हुए यहाँ से चली जाती है। जुंजा को यूँ जाता हुआ देखकर चनमेदोंग को याद आता है कि जुंजा ने चनमेदोंग से भी पूछा था कि क्या यहाँ पर ऐसा होना नॉर्मल है। तो चनमेदोंग कहता है कि टाउन में तो ऐसा पहली बार हुआ है, लेकिन जहाँ पर मैं पहले काम करता था वहाँ पर बहुत ही अजीब तरह के केसेस आया करते थे। जुंजा कहती है कि मुझे उनके बारे में जानना है। चनमेदोंग इसको बताने लगता है तो जुंजा उसको कहती है कि तुम चुप कर जाओ। चनमेदोंग इसको इस तरह से देखकर हंसने लगता है। जुंजा कहती कि मैं तुम्हारी जॉब को बुरा नहीं कह रही, लेकिन मुझे फिक्र है। बिल्कुल इसी तरह जब लोगों को मेरी डिसेबिलिटी के बारे में पता चलता है तो चाहे वो जितना मर्जी मेरे साथ अच्छा बर्ताव कर ले, कहीं ना कहीं उनको इस वजह से मसला जरूर होता है। मेरे जैसे लोगों की किस्मत में सफर करना होता है। चनमेदोंग यहाँ पर खड़ा होकर जुंजा की इसी बात के बारे में सोच रहा होता है। जुंजा भी जाते हुए इन्हीं बातों के बारे में सोच रही होती है। चनमेदोंग जुंजा से सवाल करता है कि फिर तुम इस तरह के लोगों से डील कैसे करती हो। जुंजा कहती है कि जब मैं किसी को भी बता देती हूँ कि मैं डिसेबल हूँ तो चाहे मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो वो मुझ पर गुस्सा नहीं करते। चनमेदोंग कहते हैं कि तुम वाकई में बहुत स्मार्ट हो। जुंजा जब घर पर वापस आती है तो शिष्या इसको कहती है कि तुम्हारी मॉम मुझसे पूछ रही थी कि क्या स्टेशन पर चनमेदोंग के साथ मैं थी। जुंजा कहती है कि फिर तुमने क्या कहा। शिष्या कहती कि मैंने इनकार कर दिया। शिष्या जुंजा से पूछती कि क्या तुम्हें चनमेदोंग से प्यार हो गया है। इतने में ही चनमेदोंग जुंजा को अपने कपड़ों की मेजरमेंट सेंड कर देता है। जुंजा अपना फेस वॉश करने के लिए आ जाती तो शिष्या कहती है कि क्या चनमेदोंग तुम्हें पसंद नहीं करता। तो जुंजा कहती है कि मुझे तो नहीं लगता, अगर ऐसा कुछ होता तो शायद वो मुझे अब तक बता चुका होता। शिष्या कहती कि पता नहीं आजकल के लड़कों के साथ मसला क्या है। जुंजा कहती कि मैं वैसे भी शंघाई वापस जा रही हूँ, अगर हम दोनों रिलेशनशिप में होते तो बाद में बहुत मुश्किल हो जाती हमारे लिए, और मैं भी चनमेदोंग को एक दोस्त की तरह ही ट्रीट करती हूँ। शिष्या कहती कि मुझे लगता है कि जीतोंग मूव ऑन नहीं कर पाया है। जुंजा कहती है कि इस बार में तुम भूल जाओ। शिष्या कहती कि यहाँ पर आने से पहले मेरी उससे बात हुई थी, मैंने उसको बताया कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। जुंजा कहती है कि फिर। शिष्या कहती कि मुझे लगता है कि वो तुम्हारी अभी भी केयर करता है। जुंजा कहती है कि उसका अब मुझसे कोई भी ताल्लुक नहीं है। अगले दिन जुंजा डिलीवरी के लिए जब जा रही होती तो उसको रास्ते में फनोरल सेंटर की गाड़ी दिखाई देती है। ये इसको ओवरटेक करने की कोशिश कर रही होती है कि इसको चनमेदोंग की कॉल आती है। चनमेदोंग जुंजा से कहता है कि तुम इस गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश नहीं करो। जुंजा कहती है कि क्या कोई खास वजह है कि मैं इसको ओवरटेक नहीं कर सकती, क्या ऐसा करने से बैड लक मिलता है। चनमेदोंग कहता है कि तुम किस तरह की बातें कर रही हो, अभी तो गाड़ी खाली है, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी होती तो काम पहले आता है, और अगर तुम भी रास्ते में इस गाड़ी को देखो तो इसको रास्ता दे देना। जुंजा कहती है कि मुझे माफ करना, मैं आइंदा से इस बात को याद रखूंगी। चनमेदोंग कहता है कि तुम अपनी गलतियों से सीखती हो, ये अच्छी बात है। ये कहकर चनमेदोंग कॉल बंद कर देता है। चनमेदोंग मिरर से जुंजा को देख रहा होता है तो ये कहता है कि क्यों ना मैं कार रोक दूं। चनमेदोंग कहते लेकिन क्यों। ये कहते ताकि तुम दोनों बात कर सको। चनमेदोंग कहते कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम ये बात कर रहे हो। ये कहते कि मैं बहुत इरिटेट हो जाता हूँ जब तुम वो बात नहीं कहते जो तुम सोच रहे होते हो। अब जुंजा को दोबारा कॉल आती है। जुंजा कॉल उठाते हुए कहती कि चनमेदोंग क्या तुम एक ही कॉल पर सारी बातें नहीं कर सकते, लेकिन ये कॉल चनमेदोंग की नहीं बल्कि जीतोंग की होती है। जुंजा को जीतोंग की कॉल आ रही होती है। अब लास्ट वीक का दिखाया जाता है कि शंघाई में शिष्या की जीतोंग से मुलाकात होती है। शिष्या जीतोंग को इग्नोर करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जीतोंग कहता है कि ये बात भूलो नहीं कि फ्रांस जाने के बाद भी मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, इसलिए शिष्या
शिष्या को उसकी बात सुननी पड़ती। जीतोंग कहते हैं कि मुझे मालूम होता है कि सुंगजा की फैमिली के साथ ये होने वाला है। शिष्या इसकी बात काटते हुए कहती है कि मालूम होने के बाद भी तुम पहले की तरह सुंगजा को लटकाए रखते इस रिलेशनशिप में, लेकिन ये बात तुम भूलो नहीं कि तुम लोगों का रिलेशनशिप काफी टाइम पहले ही खत्म हो चुका है और वैसे भी अब सुंगजा का बॉयफ्रेंड है। जीतोंग को इसकी बात पे यकीन नहीं आता तो शिष्या ट्रेन स्टेशन वाली पिक्चर जीतोंग को दिखा देती है। जीतोंग शिष्या से पूछता है कि क्या ये तुम लोगों के होम टाउन का है। शिष्या कहती है कि हाँ, और ये सुंगजा को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, इसीलिए अब शिष्या से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है तो तुम उससे दूर रहो। सुंगजा को हिनाओ के साथ लाइव स्ट्रीम करनी होती है, लेकिन सुंगजा हिनाओ को अकेले छोड़कर चली जाती है कि ये आज नहीं कर पाएगी। अब हिनाओ गुस्सा करते हुए सुंगजा के पास आती है कि तुम लाइव स्ट्रीम में बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रही मेरे साथ। सुंगजा उसको अपने पास बुलाते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दो, आज मेरी गलती है। हिनाओ सुंगजा से पूछने लगती है कि आज आपके साथ कुछ हुआ है ना, आप मुझे बता सकती हैं, मैं मॉम को नहीं बताऊंगी। अब सुंगजा हिनाओ से कहती है कि क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें एक कोलीग के बारे में बताया था। हिनाओ कहती है कि हाँ, उसका नाम जीतोंग है, उसको क्या हुआ। सुंगजा कहती है कि वो चाइना वापस आ गया है, उसे हमारी फैमिली के बारे में मालूम हुआ है तो वो मुझसे मिलने के लिए आना चाहता है। हिनाओ कहती है कि आप उससे नहीं मिलेंगी। सुंगजा कहती है लेकिन क्यों। हिनाओ कहती है कि उसने तब कुछ भी नहीं किया जब हमें दूसरों की जरूरत थी। सुंगजा कहती है कि तुम ठीक कह रही हो। हिनाओ सुंगजा से कहती है कि मेरे डैड की डेथ के कुछ दिन बाद आप बिल्कुल भी नहीं रोई, लेकिन मुझे इस बात पे यकीन नहीं है कि आप अपसेट नहीं हैं। क्या किसी ने आपकी मदद की थी। सुंगजा कहती है कि इस तरह के टाइम में कोई भी दूसरों की मदद के बगैर इस पेन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुंगजा कहती है कि आपको उन लोगों से मिलना चाहिए जिन्होंने मुश्किल वक्त में आपकी मदद की थी। जब चनमेदोंग सुंगजा को फनुरल हॉल से लेकर जा रहा होता है तो हिनाओ ने इनको जाते हुए देख लिया होता है। सुंगजा ये सुनकर अपनी बहन को किस करती है। आज सुंगजा चनमेदोंग के लिए शॉपिंग करने के लिए आई होती है कि यहाँ पर सुइका आता है और सुइका शिष्या को जानता होता है। सुंगजा इस बात पर बहुत ज्यादा हैरान होती है। सुइका को मिलकर सुंगजा को याद आता है कि शिष्या ने कल रात इसको बताया था कि ये इसके साथ ब्लाइंड डेट पर गई थी। सुइका शिष्या से कहते हैं कि हम लोग साथ में खाना खाने के लिए चलते हैं, लेकिन शिष्या जाते हुए कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। चनमेदोंग घर पर आकर बैग्स को देखता है तो ये ग्रैंडमा से पूछता है कि क्या ये सुंगजा ने भेजे हैं, तो ग्रैंडमा कहती है कि हाँ। चनमेदोंग कपड़े ट्राई करने के लिए अपने रूम में चला जाता है। ग्रैंडमा रूम में आकर ये कपड़े देखते हुए कहती है कि ये सब क्या है। चनमेदोंग कहता है कि मैं बहुत बिजी था इसलिए मैंने सुंगजा से कहा था कि वो मेरे लिए कुछ कपड़े खरीद दे। अब ग्रैंडमा यहाँ पर इंटरव्यू को देखकर गुस्सा हो जाती है, कहती है कि तुम सुंगजा से ये बाय करने के लिए कैसे कह सकते हो। चनमेदोंग कहते हैं लेकिन उसने इनकार नहीं किया। ग्रैंडमा चनमेदोंग पर बहुत गुस्सा करते हैं, कहती हैं कि तुम सुंगजा को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते। चनमेदोंग कहते हैं कि क्या आप उसको इतना पसंद करती हैं। ग्रैंडमा कहती है कि मेरे पसंद करने का क्या फायदा है। चनमेदोंग कहता है कि है ना, मैंने आपसे कहा था कि आप जिसको भी पसंद करेंगी मैं उसे शादी कर लूंगा। ये सुनकर ग्रैंडमा बहुत खुश होती हैं। आज चनमेदोंग अपनी दोस्त की मदद करवाने के लिए आया होता है। चनमेदोंग को यहाँ पर याद आता है कि सुंगजा जब इससे मिलने के लिए आई थी तो उठते हुए सुंगजा की टांग में बहुत दर्द हो रही थी। चनमेदोंग इससे पूछता है कि तुम्हारी टांग को क्या हुआ है, तो सुंगजा कहती कि ये दर्द ठंड की वजह से है। चनमेदोंग कहते कि क्या ये अभी तक हील नहीं हुई, तो सुंगजा कहती है कि इसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं है, वक्ती तौर पर इस दर्द को दूर किया जा सकता है बस। चनमेदोंग सांग की वाइफ से कहता है कि पिछले साल मेरी ग्रैंडमा की टांगों में बहुत दर्द रहती थी, तुमने ग्रैंडमा को मेडिसिन पैच दिए थे, क्या तुम वो मेरे लिए और भी ला सकती हो। सांग की वाइफ कहती है कि ये मिलना तो बहुत मुश्किल है। चनमेदोंग कहते हैं कि तुम अपनी मॉम को ये पैच लाने के लिए मना, मैं डबल प्राइस देने के लिए तैयार हूँ। सांग की वाइफ कहती है लेकिन मुझे ये जानना है कि आखिर ये चाहिए किसको। चनमेदोंग इन दोनों को बता देता है कि सुंगजा को चाहिए। ये सुनते ही सांग की वाइफ कहती है कि अब तो मैं तुम्हारा ये काम जरूर करूंगी। आज सुंगजा शिष्या को ट्रेन स्टेशन छोड़ने के लिए आती है। सुंगजा शिष्या से कहती है कि तुम्हें सुइगा के बारे में सोचना चाहिए, वो काफी इंटरेस्टिंग इंसान है। शिष्या कहती है कि मैं मॉल में मिलकर उससे बहुत इरिटेट हो गई थी, इसलिए अब तुम इस तरह की बातें नहीं करो। सुंगजा इसको बाय बोलकर यहाँ से चली जाती है। सुंगजा वापस जब अपनी मॉम की शॉप पर आती है तो उसके सामने जीतोंग खड़ा होता है। सुंगजा की मॉम ने भी जीतोंग को देख लिया होता है। जीतोंग इसके साथ कॉफी पीना चाह रहा होता है, लेकिन सुंगजा कहती है कि हम कुछ देर बाद मिलेंगे। ये सुनकर जीतोंग यहाँ से चला जाता है। सुंगजा की मॉम गुस्से में सफाई करते हुए कह रही होती है कि आज एक लड़का शॉप पर आया था, लेकिन मुझे सुंगजा ने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। हीना अपनी मॉम से पूछती है कि वो कैसा दिखाई दे रहा था। मॉम जब इसको उसके हुल्ले के बारे में बताती है तो हीना समझ जाती है कि ये जीतोंग है। ये मॉम से कहती है कि वो जरूर शंघाई से आया होगा। मैंने सुंगजा के फोन में उसके एनुअल मीटिंग की पिक्चर्स देखी हैं और उस मीटिंग में सभी एक जैसे दिखाई दे रहे थे, इसलिए अगर आपको वो रूड भी लगा तो इसमें बुरा मनाने की कोई बात नहीं है। हीना सुंगजा को एक वार्निंग मैसेज भेज देती है। सुंगजा जीतोंग के साथ डिनर के लिए आई होती है। जीतोंग सुंगजा से कहता है कि क्या तुम मुझे अपने बॉस की तरह ट्रीट कर रही हो। सुंगजा कहती है कि तुमने बार बार तो शिष्या को ये बात कही है कि फ्रांस जाने के बाद भी तुम हमारे सुपीरियर हो। जीतोंग कहता है कि तुम्हें ये बात समझनी होगी कि मैं
तुम्हें अपनी सबऑर्डिनेट की तरह ट्रीट नहीं करता हूँ। दूसरी तरफ चनमेदोंग इंस्ट्रक्शंस लिख रहा होता सुंगचा के लिए कि इन पैड्स को किस तरह से इस्तेमाल करना है। इसको लिखने के बाद चनमेदोंग काफी खुश दिखाई दे रहा होता है। जीतोंग सुंगचा से अपनी फैमिली और इनके रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा होता है। यहाँ पर दो लड़के दरवाजा खोलकर खड़े होते। ठंडी हवा की वजह से सुंगचा की टांगों में दर्द हो रही होती है। जीतोंग सुंगचा से कहता है कि मैं फ्रांस अपनी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए गया था ताकि हमारे रिलेशनशिप पर उन्हें कोई इतराज ना हो। सुंगचा को उसकी बातों में कोई भी दिलचस्पी नहीं होती। इतने में इसको चनमेदोंग की कॉल आ जाती है जो उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। चनमेदोंग यहाँ पर आना चाह रहा होता है। सुंगचा कहती कि कोई मसला नहीं है, तुम यहाँ पर आ सकते हो। जीतोंग सुंगचा से पूछता है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो सुंगचा कहती कि इस बात का तुमसे कोई भी ताल्लुक नहीं है। जीतोंग कहते कि तुम इन सब बातों को एक्सक्यूज बना रही हो, तुम्हारे दिल में अब कोई और है। सुंगचा कहती है कि तुम प्लीज ये मत कहो, सच्चाई ये कि मैं एक डिसेबल इंसान हूँ, इसलिए चाहे जितनी मर्जी मैं अपने करियर में मेहनत कर लूँ, तुम्हारी फैमिली मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। जीतोंग कहते कि रिलेशनशिप्स में एफर्ट्स तो करनी पड़ती है। सुंगचा कहती है कि तुम इस रिलेशनशिप को लेकर सिंसियर नहीं थे, अगर होते तो तुम भाग नहीं जाते। जीतोंग कहता है कि अब मैं वापस आ गया हूँ, क्या हम दोनों फिर से एक साथ हो सकते हैं। सुंगचा कहती कि मुझे लगता है कि मैंने क्लियरली अभी तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है। ये सुनकर जीतोंग कहता है कि मैं फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर जा रहा हूँ। अब चनमेदोंग यहाँ पर आ जाता है और जीतोंग चनमेदोंग को यहाँ पर आते हुए देख लेता है। चनमेदोंग अंदर आकर सुंगचा से कहता है कि तुम्हारा दोस्त कहाँ पर है। जीतोंग यहाँ पर बैठते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ। चनमेदोंग नोटिस कर लेता है कि ठंडी हवा की वजह से सुंगचा को पेन हो रही है, तो ये जल्दी से जाकर रेस्टोरेंट का दरवाजा बंद करता है। चनमेदोंग जीतोंग को देखकर जेलस हो जाता है, तो ये मेडिसिन पैच टेबल पर रखते हुए कहता है कि इसको इस्तेमाल करने का इंस्ट्रक्शन कार्ड भी इसके अंदर ही है। ये कहकर चनमेदोंग जाने लगता है, तो सुंगचा कहती है कि मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी। चनमेदोंग वापस आता है। ये अपना कोट उतार कर सुंगचा को देते हुए कह रहा होता है कि क्या तुम्हें अपनी कंडीशन के बारे में पता नहीं है, क्या तुम भूल गई हो कि हील होने के बाद भी तुम्हें कितनी दर्द होती है। चनमेदोंग सुंगचा को जैकेट देने के बाद यहाँ से चला जाता है। सुंगचा जीतोंग को कहती है कि कंपनी में तुम मेरे बॉस हो, इसलिए मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। ये कहकर सुंगचा यहाँ से चली जाती है। बाहर आने के बाद सुंगचा चनमेदोंग को देख रही होती है, लेकिन चनमेदोंग यहाँ से जा चुका होता है। चनमेदोंग अपने दोस्तों के साथ कार्ड्स खेलने के लिए आ जाता है। चनमेदोंग बार बार अपने फोन को देख रहा होता है, लेकिन इसे सुंगचा की कोई कॉल नहीं आई होती। चनमेदोंग काफी गुस्से में दिखाई दे रहा होता है। अब सुंगचा घर पर आकर ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ रही होती है कि इतने में मॉम रूम में आ जाती हैं। सुंगचा अपनी मॉम को बताती है कि सुबह आपने जिसको देखा था उसका नाम जीतोंग है, वो मेरा बॉस है, उसने डैड की डेथ का सुना था, इसीलिए वो मुझसे मिलने के लिए आया था। मॉम कहती है कि मुझे जीतोंग बहुत ही रूड लगा है। सुंगचा अपनी मॉम की बातें सुनते हुए पैच लगा रही होती है, तो मॉम सुंगचा से पैच लेकर खुद इसको लगाने लगती हैं। सुंगचा अपनी मॉम को कहती है कि मॉम मैं और जीतोंग सिर्फ कोलीग्स हैं, आप फिक्र नहीं करें। मॉम कहती है कि अब तुम सो जाओ। मॉम जाते हुए सुंगचा से कहती है कि क्या ये पैच तुम्हें शीशिया ने भेजे हैं। सुंगचा कहती है कि नहीं, मेरे एक दूसरे फ्रेंड ने मुझे ये दिए हैं। मॉम कहती है कि तुम इस तरह के और दोस्त बनाओ, अब से तुम उन लोगों को भूल जाओ जो सिर्फ तुम्हारे चेहरे की परवाह करते हैं, तुम्हारी टांग की नहीं। मॉम के जाने के बाद सुंगचा इसी इंस्ट्रक्शन मैनुअल को देखकर खुश हो रही होती है। चनमेदोंग के फ्रेंड्स एक बदमाश लड़के के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसका नाम हीगोंग होता है। हीगोंग यहाँ पर कुछ लड़कों के साथ आ जाता है। सांग चनमेदोंग से कहने लगता है कि हम एक जरूरी काम से जल्दी जाना है। सांग चनमेदोंग को यहाँ से लेकर जा रहा होता है, तो हीगोंग इसका हाथ पकड़ लेता है। ये चनमेदोंग से कहता है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। चनमेदोंग इसको कहता है कि मेरा हाथ छोड़ो। ये सुनकर हीगोंग को गुस्सा आ जाता है और कहने लगता है कि हमेशा की तरह तुम कूल बनने की एक्टिंग करोगे। चनमेदोंग पहले ही गुस्से में होता है और इसकी बातें सुनकर चनमेदोंग को और गुस्सा आ जाता है कि ये हीगोंग को पीछे धक्का देता है। अब यहाँ पर झगड़ा शुरू हो जाता है। ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे ड्रामे में क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।